शिवम स्टूडियो भदाना, जिला फिरोजाबाद। आइएगा भक्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित और जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तां है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन के बाद एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ का पूजन करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज ही माँ के मंदिर जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन के बाद जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। और एक लड़का उसी मंदिर में रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया कि चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुंचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और लड़की जो मंदिर में बैठी हुई थी, नजर उस लड़की पर जैसे ही गई, वो लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई अप्सरा जमीन पर आई हो। और लड़की को देखकर वो लड़का अपनी सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो अब मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊंगा। और वो लड़का माँ से क्या कहने लगा, आइए सुनिएगा इस किस्से के माध्यम से। हो सुंदर स्वरूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। सुंदर स्वरूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। सुंदर स्वरूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। सुंदर स्वरूप प्यारा और मीठी मीठी बातें। मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। दरबार में आऊंगा। और कहने लगा लड़का मैया से, माँ हे याद भवानी, मेरी प्यास बुझा दे। मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। मेरी प्यास बुझा दे। मेरा इस
कह करके वहां से चला जाता है। और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्ची पर कि माँ ने उस बच्चे की इच्छा को कबूल किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की हर इच्छा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस बच्चे की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन जब शादी तो हो गई, दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का ये भूल बैठा कि मैंने माँ को सर चढ़ाने का वादा किया है। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उसके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पे पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो उन्होंने एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ये बात सुनी कि इस लड़की की तो सारी कृपा माँ की थी और इस लड़के को मुझे जो मिली है ये माँ की महिमा से मिली है, तो लगता है मैं उस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है। तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। क्या हुआ? कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को प्यार खिलाया, लड़का लड़की को फिर प्यार खिलाया। जब आई याद बचन की है कि तैयारी पूजन की है, जब आई याद बचन की है कि तैयारी पूजन की है, संग लेकर अपनी बाला, हाँ संग में छोटा साला, लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, साथ में अपने छोटे साले को और अपनी पत्नी को साथ में लेकर जब वो मंदिर के पास पहुंचा, उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। वो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा। और माँ से बोला माँ तीनों प्राणी जा पहुँचे, तीनों प्राणी जा पहुँचे इस मैया के दरबार। ये कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर के मंदिर में सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई, मंदिर से कोई आहट ही नहीं मिल रहा है। तो लड़की कहने लगी भैया जरा मंदिर में जाकर के देखना तुम्हारे जीजा जी क्यों नहीं लौटे हैं। और साला जब मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है कि एक तरफ जीजा का सर पड़ा है और दूसरी तरफ धड़। तो वो घबरा गया और घबरा करके कहने लगा कि माँ अब मैं अपनी बहन को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है क्या, कुछ देर हुई तो हृदय खुलाया, कुछ देर हुई तो हृदय खुलाया, मंदिर के अंदर साला आया, मंदिर के अंदर
भक्तन सोचने लगी कि माँ आखिर मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर से बहता हुआ खून ये कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का सर और धड़ पड़ा था। लहू लुहान अपने पति और भाई को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रोक करके माँ से कहने लगी, मैया अच्छा तो ये होगा कि मैं भी अपने जीवन की इस लीला को समाप्त कर दूं और अपने जीवन को खत्म करने के लिए वो लड़की दौड़ कर गई और उसने माँ की तलवार को उठाया और जैसे ही अपने ऊपर तलवार चलाई तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद ना कर, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। और किस तरह से माँ ने कहा, क्या जिद मरने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को धड़ से जोड़ दे, दोनों के सर को चादर से जोड़ दे। विधि की लीला अनुकूल हुई, लड़की से वारी भूल हुई, विधि की लीला अनुकूल
माँ ने कहा बेटी सर तो तूने ही लगाए हैं, लेकिन जो गलती तुझसे हुई है उसका भुगतान भी तुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन तू पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि ये धड़ तेरे भाई का है। और बेटी जिस पर तेरे पति का सर लगा है यही तेरा पति है और यही तेरा पति कहेगा। लड़की बोली माँ सारा संसार तुझे माँ कहता है, मेरे भी लाखों अरमान था कि मुझे भी लोग माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कह के पुकारे, लेकिन माँ मेरी तो सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से उन दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। और हुआ क्या? जिस पे सर था पति का माँ ने मोर बनाया, सर था पति का उसे मोर बनाया, और मोरनी बना के मन जोड़ा मिलाया। मोरनी बना के मन जोड़ा मिलाया। माँ ने कहा तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस उसको अपना पति अगर समझेगी तो सारा सुख पाएगी। क्यों? कि हर पत्नी जो अपने पति से सुख चाहती है वो सुख तुझे कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही करना पड़ेगा। तू अपने पति को देखकर और जब इसके जो आंसू गिरेंगे, क्योंकि जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर यह गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है, लेकिन जैसे पैरों पर दृष्टि जाती है वो रो पड़ता है, क्योंकि वो पैर उसके भाई के हैं। और जैसे ही वो रोता है वहीं कहीं पर मोरनी छुप कर के उसको देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उनको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ ने उसके मरे हुए भाई को जिस पर पति का धन लगा हुआ था उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा क्या? जिस पे सर था पति का मन मोर